क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप। नेक्स्ट हम उस प्रतिशत से आगे क्लास बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 1। किसी संख्या में पहले r% की वृद्धि की, फिर r% की कमी की गई, तो प्राप्त मान 1 आया। तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या में पहले r% की वृद्धि की गई, फिर r% की कमी की गई, तो प्राप्त मान 1 आया। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे, एक तो सीधा और एक अक्ष मान के। तो सीधा बता रहा हूँ फिर से आप। तो प्रारंभिक मान से अंतिम मान, उत्तर हमें दे रखा है कितना, 1 दे रखा है। अंतिम मान दे रखा है, प्राप्त मान 1 है, 1 दे रखा है। पहले r% की वृद्धि तो प्लस का r% की कमी तो माइनस का। ये मैंने बताया था कि r% की वृद्धि का मतलब होता है प्लस, फिर r% की क्या दे रखी है, कमी दे रखी है। कमी का मतलब क्या होता है, माइनस। तो यहाँ से आप x मान सकते हैं, अदरवाइज इसको 1 लिखो। ये हो जाएगा 100 बटे में 100 माइनस में r, ये हो जाएगा 100 बटे में 100 प्लस में r। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से 100 को 100 से गुणा करोगे तो 10,000 बटे में a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही a² माइनस b² का क्या होता है, खुला रूप होता है। तो इसको a² माइनस b² लिखेंगे तो 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 माइनस हो जाएगा r²। तो ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक मूल्य 10,000 बटे में 10,000 माइनस r² हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उससे आगे लिखा है। नेक्स्ट क्लास इसी में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। एक व्यक्ति की आय x रुपए है, में से वह x% खर्च कर देता है। में से वह x% खर्च कर देता है। तो अब उसके पास x का कितना गुना धन शेष है। तो अब उसके पास x का कितना गुना धन शेष है। इस प्रकार से हमें देख सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसकी आय x रुपए है, में से वह x% खर्च कर देता है, और x% खर्च करने के बाद उसके बाद x का कितना गुना धनशेष होगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि उसकी आय का कितना गुना धनशेष है, या उसका जो आय है वही तो क्या है, x है। तो आय का कितना गुना धनशेष है, या फिर x का कितना गुना धनशेष है। तो यहाँ पर यह भी लिख सकता है कि आय का कितना गुना धनशेष है, कितना गुना धन शेष है, ऐसा भी लिख सकता है। क्योंकि जो x है वही क्या है, आय है, और उसका कितना गुना हमें शेष प्राप्त होगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमें दे रखा है कि आय बराबर कितना दे रखा है, x रुपए दे रखा है। आय कितनी दे रखी है, x रुपए दे रखी है। उसके बाद खर्च दे रखा है हमें कितना, x% दे रखा है। और आगे बढ़ाएंगे इस बात को, x तो उसकी आय होगी गुणा में x% है, x बटे 100 बराबर हो गया x² बटे में 100। उसकी आय कितनी है, x रुपए, खर्च x%, x का x बटे 100 इंटू x² बटे 100 हो गया क्या, ये तो हो गया उसका खर्च, और ये होगी उसकी आय। अब आप यहाँ से आपको क्या निकाल सकते हैं, बचत निकाल सकते हैं। तो बचत बराबर ये हो जाएगा, उसका आय तो हो गई x,
माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। भाई आय में से क्या घटा देंगे, खर्च घटा देंगे, तो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। देखो यहाँ से घटा देंगे आय माइनस में क्या कर देंगे, इसको खर्च कर देंगे। आय में से क्या घटा देंगे, खर्च। अब यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना आएगा 100, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 100 माइनस एक्स बटे में 100 ये बचेगा। तो ये करें कि x का कितना गुना प्राप्त होगा, तो ये जो लास्ट बात आई है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x का 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 गुना प्राप्त होगा, गुना प्राप्त होगा। ये तो पूछा है x का कितना गुना, x का कितना गुना है 100 माइनस एक्स अपॉन में, तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये ध्यान देना, ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर 100 माइनस एक्स बटे 100 इसका क्या होगा लास्ट आंसर होगा। देखो इससे आगे और बता दो, क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट, एक शहर की 4 वर्ष पूर्व आबादी 45,000 थी, जो एक निश्चित दर से बढ़कर, जो एक निश्चित दर से बढ़कर 60,000 होगी। जो एक निश्चित दर से बढ़कर 60,000 होगी। तो बताइए 4 वर्ष बाद उसकी आबादी कितनी होगी, आबादी कितनी होगी। 10 सेकंड का समय है आपके पास, निकाल के देखें। यदि 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी, जो एक निश्चित दर से बढ़कर 60,000 हो गई, तो बताइए 4 वर्ष बाद उसकी आबादी कितनी होगी। देखो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान था। इसके दो तरीके, एक तो शॉर्ट और एक बड़ा। पहले बड़ा बता रहा हूँ फिर छोटा बता रहा हूँ। उसकी आबादी 45,000 है। यहाँ से आप देखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व थी, जो 4 वर्ष पूर्व थी तो 100 प्लस में बढ़ने की दर r बटे में 100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। भाई 45,000 थी, r% की दर से बढ़ी तो 100 प्लस r बटे 100 की पावर 4 बराबर कितनी हो गई है 60,000 हो गई। अब यहाँ से काटोगे तो 3 0 से 3 0 बढ़ जाएंगे, 15 को से काटोगे 3, 15 को से काटोगे तो 4, तो ये आ गया 100 प्लस में r बटे 100 की पावर कितना आ गया 4, की पावर कितना आएगा बराबर आ जाएगा 4 बटे। अब इससे आगे सोल्व करेंगे, r का मान निकालेंगे तो इसकी पावर देखो कितनी है 4, तो इसको 4 बार गुणा करेंगे, तो इतना बड़ा पॉसिबल नहीं कि इसको एक बार ऐसा कर सकते। इससे आगे बढ़े तो 4 वर्ष बाद बतानी है, तो ये तो थी शर्त फर्स्ट के अनुसार, कंडीशन के अनुसार। और शर्त सेकंड के अनुसार देखना कि अब 60,000 रुपए, 60,000 उसकी जनसंख्या कितनी 60,000, 4 वर्ष बाद पूछा है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस में r बटे 100 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहां से देखो हमने एक नंबर समीकरण में क्या निकाला 100 प्लस r बटे 100 की घात 4 का मान कितना है 4 बटे 3, तो ये 100 प्लस r बटे 100 की घात 4 का मान कितना रख सकते हैं 4 बटे 3, तो ये हो जाएगा 60,000 गुणा में 4 बटा 3, 3 को इससे काटोगे तो 20,000।
20 जो भी कितने हो जाएंगे 80,000 हो जाएगी। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी उसकी आबादी कितनी हो जाएगी 80,000। ये इसको शॉर्ट दूसरे तरीके से कर सकते हैं, सेकंड शॉर्ट करेंगे इसको ट्रिक से। तो ध्यान रखना है जब भी ऐसा सवाल आएगा तो उसमें सदैव समय या तो आपको बराबर मिलेंगे, जैसे 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद, या फिर आपको सीधा गैप मिलेगा 8 साल का। तो देखो 4 वर्ष पहले तो 4 और 4 वर्ष बाद कितने होंगे 4 और 4 8। तो इस प्रकार से समय का गैप क्या होगा दुगुना होगा 4 दूनी 8। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a2 का होल वर्ग बटे में a1। तो यहाँ से जो पहला मान दे रखा है वो a1 हो जाएगा और जो ये दूसरा मान दे रखा है ये क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 60,000 इंटू में 60,000 बटे में 45,000। काट के सोल्व करोगे तो 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80,000। तो दोनों तरीके से यदि बेसिक तरीके से करोगे तो भी सही और यदि शॉर्ट ट्रिक से भी करोगे तो भी सही होगा। इससे आगे देखो नेक्स्ट देखो, इससे आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसी शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। कितनी है? किसी शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में क्रमशः 4% व 6% की वृद्धि हो तथा वर्ष के अंत में यदि पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में क्रम से 4% तथा 10% 4% तथा 10% की वृद्धि हो तथा वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या में वृद्धि या शहर की कुल आबादी में वृद्धि वर्ष के अंत में कुल शहर की आबादी में वृद्धि 2880 हो तो महिलाओं की संख्या क्या है? तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। सवाल ये लिखा है किसी शहर की आबादी 48,000 है, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में क्रमशः 4% व 10% की वृद्धि हो। यदि वर्ष के अंत में कुल शहर की आबादी में वृद्धि 2,880 हो तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? पुरुषों की संख्या कितनी होगी? दोनों ही हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आएंगे प्रारंभ क्या आएंगे, कौन से आएंगे? प्रारंभ में महिलाओं की संख्या कितनी थी या पुरुषों की संख्या कितनी आई थी, ऐसा लिखा है तो भी ठीक है, या फिर महिलाओं की संख्या पूछे तो भी 48,000 में से डायरेक्ट आएगी। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो एक तरफ लिख देना है पुरुष और एक तरफ लिख देना है महिला। पुरुष की संख्या में हो रही है 4% की वृद्धि और महिला की संख्या में हो रही है 10% की वृद्धि, ऐसा दे रखा है प्रश्न में। इसके बाद हमें कुल प्रतिशत वृद्धि निकाल लेना है। कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना दे रखा है? 48,000 का टोटल दे रखा है, 2880 वृद्धि दे रखी है, परसेंटेज में बदलना है तो इनको में कितना कर देना है 100। तो 3 जीरो से कितने लेंगे? 3 जीरो। 48 को इससे काटोगे तो
तो 6 बार कटेगा। 48 छक्के कितने होते हैं? 200। तो टोटल वर्दी कितनी होगी? 6%। तो 6% यहाँ पे इनके बीच में। अब एलिगेशन से डायरेक्ट हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो लास्ट एंड फाइनल कितना आ जाएगा? 2:1। अब ये पूछी किसकी संख्या है? तो महिलाओं का अनुपात तो कितना है? 1 और पुरुषों का अनुपात कितना है? 2। महिलाओं का अनुपात कितना है? 1 और पुरुषों का अनुपात कितना है? 2। तो 2:1 में 48,000 को बांटो। तो महिलाओं की संख्या बराबर, महिलाओं की संख्या टोटल आबादी 48,000, टोटल अनुपात कितना है? 3। देखो 2 और 1 कितने हो गए? 3। महिलाओं का अनुपात दे रखा है 3 को इससे काटोगे तो कितने आ जाएंगे? 16,000। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 16,000 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान देना है कि किसी शहर में सबसे आसान तरीका इसका एलिगेशन से हम इसको कर सकते हैं। किसी शहर की वर्तमान आबादी 48,000, यदि पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में क्रमशः 4% और 10% की वृद्धि हो तथा वर्ष के अंत में कुल शहर की आबादी में वृद्धि 2880 की हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो प्रारंभ में महिलाओं की संख्या कितनी थी ये ज्ञात करनी है। तो पुरुष लिखो 4, महिलाएं लिखेंगे 10%, ये तो परसेंट में दे रखा है। कुल आबादी में हमें 2880% संख्या दे रखी है, तो इसको परसेंटेज में बदल लेंगे। 48,000 पे 2880 की वृद्धि होती है तो टोटल कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? 6। तो महिला और पुरुष के बीच में रख देंगे 6, एलिगेशन लगा के अनुपात निकाल लेंगे। 2:1 में 48,000 को बांट देंगे। तो टोटल तो 48,000, टोटल अनुपात 3, महिलाओं का अनुपात 1:3। 3 का भाग 48,000 में दोगे कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में आगे लिखना उसको हटा दो। नेक्स्ट ये लिखा है क्वेश्चन, किसी कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी कम से कम एक पेय पदार्थ अवश्य पीता है। पेय पदार्थ अवश्य पीता है। यदि 80% कर्मचारी चाय पीते हैं जबकि 35% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। यदि दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या संख्या 90 है, तो यदि दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? किसी कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी कम से कम एक पेय पदार्थ अवश्य पीता है। यदि प्रत्येक कर्मचारी एक पेय पदार्थ अवश्य पीता है, यदि 80% कर्मचारी चाय पीते हैं जबकि 35% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, यदि दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं?
यहाँ से आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखो ऐसा मान लेना है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, 100 है। कितने प्रतिशत होते हैं, 100% होते हैं। टोटल कर्मचारी कितने प्रतिशत होते हैं, 100% होते हैं। 100 में से 80% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 35% कर्मचारी ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। अरे हमने तो 100 ही माने थे। टोटल देखो 80 तो ये हो गई और 35 ये हो गए, तो टोटल जोड़ कितना हो गया, 115 हो गए। जबकि होना कितना चाहिए था, 100। इसका मतलब 15 आदमी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। एक बार ऐसा समझे कि किसी हॉल में 100 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 100। पूछा गया कि चाय कितनी पियेंगे, तो 100 में से 80 विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर किया कि हमें क्या पीनी है, चाय। तो उनको हाथ नीचे करवाए। फिर पूछा कि कॉफी कितने पियेंगे, तो बोला 35। टोटल काउंटिंग की तो विद्यार्थियों की हो गई कितनी, 115। तो फिर देखा गया कि 115 होने चाहिए टोटल 100। इसका मतलब 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय भी पीना पसंद करते हैं और कॉफी भी पीना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से कार्यालय में 15 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। इसका मतलब 15% बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 90, और प्रतिशत कितना है, 15। तो 15 उससे काटोगे तो 6। तो कुल कर्मचारी बराबर हो जाएंगे 6 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600। तो टोटल कर्मचारी कितने होंगे, 600 कर्मचारी होंगे। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि 100 से जितने ज्यादा होंगे वही दोनों पेय पदार्थ पीने वालों का क्या होगा, प्रतिशत होगा। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, 90। नेक्स्ट आगे इसमें एक और लिखा होगा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और वह 56 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 56 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 36% हो तो पूर्णांक ज्ञात करें। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है, यदि और वह 56 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 36% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। अब यहां से देखना एक बार, अंकों से फेल कितना हो रहा है, 56। अंकों से फेल कितना हो रहा है, 56। और प्रतिशत में फेल देखो कह रहा है कि उत्तीर्णांक कितना चाहिए, 36, यानी 36% अंक आएंगे तब जाके हम क्या होंगे, पास। लेकिन उसके आए कितने, 28। इसका मतलब प्रतिशत में फेल कितना है, प्रतिशत में फेल कितना है, तो 36 - 28 बराबर ये हो जाएगा 8%। दोनों चीजें आ गई। प्रतिशत में फेल तो हो रहा है वो 8% से, अंकों में फेल हो रहा है वो 56 से। इसका मतलब 8% बराबर कितना हो गया, 56। पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक सदैव कितना होता है, 100% होता है। 56/8 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। 56 को इससे काटोगे 7 कितना आ जाएगा, 7। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा,
700 अंक होगा। कितना अंक होगा? अब आप निकाल के देखो एक बार इसके विपरीत कि 56 अंकों से फेल हो रहा है कि 8%। तो 700 के 8% निकालोगे कितने आएंगे? 56 आएंगे। 7 8 कितने होते हैं? 56। नेक्स्ट इसमें आगे एक और लिख रहा हूँ। इससे आगे वाला तो पिछली बार दिल्ली पुलिस का सवाल था। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों 30 अंकों से फेल हो जाता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। उसी सवाल को आगे बढ़ाया गया। ऐसा ही सवाल था पिछली बार। किसी परीक्षा में विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल होता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखो यहाँ से देखो, ये तो 0 होता है और ये होता है टोटल 100, जहां होता है क्या? पूर्णांक किसी भी परीक्षा में। मान लो एक बार ये क्या है? उत्तीर्णांक की लाइन है। उत्तीर्णांक यानी पास हो जाता है। यहाँ आने के बाद विद्यार्थी क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इस लाइन को छूने पर एक विद्यार्थी 28 यहीं तक पहुंचा, 28% अंक आए, लेकिन वो इस लाइन से दूर कितना रह गया? 30 अंक। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया? 30 अंक। यानी विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हुआ, यानी उसके 30 अंक और आते हैं तो क्या हो जाता? पास। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो इस उत्तीर्णांक से कितने अंक अधिक प्राप्त करता है? 40 अंक। इसका मतलब प्रतिशत अंतर कितना हो गया? 14 और अंकों का अंतर कितना हो गया? 70। तो 14% बराबर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक बराबर 70 बटे में 14 इंटू में 100, 14 उससे काटे 5 और 100 को 5 से गुणा किया तो 500। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 500 अंक। यानी एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो दोनों तरफ प्रतिशत का अंतर देखो, 28 से 42 के बीच का अंतर कितना है? 14 है। और अंकों का अंतर कितना है? 30 और 40 70। इसका मतलब 14% बराबर कितना आएगा? 70 आएगा। तो पूर्णांक बराबर 70 बटे 14 इंटू में 100। काट के सोल्व करोगे कितना आएगा? 500 अंक आएगा। कितना अंक आएगा? 500 अंक आएगा। नेक्स्ट देखो,
किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को 52% मत मिले और वह बेहतर मतों से जीत गया। बेहतर मतों से जीत गया तो कुल कितने मत पड़े, कितने मत पड़े। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार, विजयी उम्मीदवार को 52% मत मिले और वह 72 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, सॉल्यूशन देखना है यहाँ से। तो चुनाव में दो उम्मीदवार होते हैं, कुल मत सदैव 100% होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं? 100 होते हैं। उसमें से एक तो है जीतने वाला, कौन है, और एक कौन है, हारने वाला। यदि जीतने वाले को 52% मत मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 48% मत मिलेंगे। 100 में से 52 घटा देंगे, बाकी कितने बचेंगे? 48। हार और जीत का अंतर कितना हो गया? 4% हो गया। और हार और जीत का अंतर वैसे कितना दे रहे हैं? 72। इसका मतलब 72। तो 4% बराबर कितना हो गया? 72। तो यहां से आगे सोल्व करोगे तो कुल मत बराबर, तो 72/4 इंटू में कितना हो जाएगा? 1800 के 72। उत्तर कितना आएगा? 1800। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1800 मत हो जाएगा। देखो इससे आगे नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, घोषित कर दिए गए। किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 90 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ये दे रखा है, किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 90 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा दे रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि कुल मत कितने होते हैं? सही 100% होते हैं कुल मत। उसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो -10, तो ये कितने बच गए? वैध बच गए। और ये क्या हो गए? अवैध मत हो गए। कुल मत कितने हैं? 100%। उसमें से अवैध कितने हो गए? 10, तो वैध कितने बचेंगे? 90। फिर एक बात लिखेंगे कि विजयी उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत मिले, यानी 100 के कितने मिलेंगे?
48%। कुल मत तो कितने 100 के 48% मिलेंगे, तो ये हो गया विजयी उम्मीदवार। कौन हो गया? विजयी। तो हारने वाला पूछा है तो यहाँ से घटा के लिख देंगे, तो हो गया हारने वाला कितने हो गए? 42%। यदि ऐसा लिख रहे हो तो भी ठीक है, नहीं तो देखो कुल मत कितने के 48 हो गए विजयी उम्मीदवार और 10 हो गए अवैध। 48 और 10 कितने हो गए? 58। तो बाकी कितने बच गए? अरे 48 ये हो गए, 10 ये हो गए अवैध। 48 तो विजय ले गया और 10 कौन ले गया? अवैध। तो हारने वाले को 48 और 10 58, बाकी कितने बच गए? 42। हार और जीत का अंतर कितने का हो गया? देखो हार और जीत का अंतर हो गया 6% बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। कितना हो गया? 90। कुल मत पूछे, कुल मत पूछे तो 90 बटे में 6 इनटू में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 को इससे काटोगे तो 15, 15 को 100 से गुणा करोगे तो 1500 मत हो जाएगा। इसका मतलब कुल मत कितने हैं? 1500 है। यदि आपको यही ये बात पूछ ले कि वेद मतों की संख्या क्या है, तो वेद मतों की संख्या पूछे तो 100 के किससे गुणा कर देना है? 90 से गुणा कर देना। किससे गुणा कर देना है? 90 से। यहाँ लिख के बता रहा हूँ मैं, इसी सवाल में आपको पूछे कि वेद मत, तो ये तो हो जाएगा 90 बटे में 6 इनटू में यहाँ हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। 6 किससे काटोगे? 15, 15 को 9 से गुणा करने में 135, 1350 कितने हो जाएंगे? वेद मत हो जाएंगे। कितने मत हो जाएंगे? अवैध मत हो जाएंगे। यदि अवैध मत पूछे तो 1500 और 1350 का अंतर कितना है? 150। तो अवैध मत पूछे तो कितने आ जाएंगे? तो देखो टोटल भी वैसे ही 1500 देंगे और 1500 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 150 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। एक बार हटा दो, हटा दो। क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट आ गया। किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार ने वेद मतों के 70% मत प्राप्त किए, 60% मत प्राप्त किए। किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए। विजयी उम्मीदवार ने वेद मतों के 60% मत प्राप्त किए और वह 90 मतों से जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या क्या है? डाले गए मतों की संख्या ज्ञात। क्वेश्चन ये दे रखा है, किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए और वह 90 मतों से जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो पीछे वाले सवाल में छोटा सा अंतर है। पीछे वाले सवाल में था कि विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों के कितने प्राप्त किए थे? 48%। तो यहाँ से आप देखेंगे कि टोटल मत कितने होते हैं? 100% होते हैं। 100 में से -10 क्या हो गए? ये तो हो गए कुल और ये हो गए अवैध। तो वेद कितने बच गए? 90 बच गए। वेद कितने बच गए? 90। भाई टोटल तो कितने होते हैं? 100
100 में से 10% मत क्या घोषित कर दिए गए हमें, तो -10 कर देंगे तो वेद कितने बच जाएंगे, 90। नेक्स्ट बात बोल रखी है कि विजयी उम्मीदवार को, जीतने वाला उम्मीदवार है उसने वेद मतों की 60%, वेद मत तो 90, तो ये हो गया विजयी। तो 90 के कितने प्राप्त किए उसने, 60, तो ये हो जाएंगे कितने, 54। कितने हो जाएंगे, 54। यदि इसने 60 प्राप्त किए तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, तो हारने वाला कितने प्राप्त करेगा, 40%। यदि विजयी उम्मीदवार वेद मतों के 60% मत प्राप्त करता है तो हारने वाले कितने प्राप्त करेगा, 40। तो यहाँ 90 का 40 निकालें, 90 × 40 बटे में 100, तो 2 0 से 2 0, 9 चौक कितने आ जाएंगे, 36। अब यहाँ से आपको हार और जीत का अंतर देखना है, तो जीतने वाले को 54 और हारने वाले को 36, और हार और जीत का अंतर हो गया 18। कितना हो जाएगा, 18। 18% बराबर हार और जीत का अंतर दे रखा है कितना, 90। तो 18% बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। तो यदि 18% बराबर तो डाले गए मतों की संख्या पूछी है, तो कुल मत निकालने 100, तो डाले गए मत बराबर, डाले गए मत बराबर, तो यह आ जाएगा 90 बटे में 18 इंटू में 100, 18 5 90 होते हैं, टोटल मत कितने आ जाएंगे, 500। तो टोटल कितने मत डाले गए थे, 500 मत डाले। पीछे वाले सवाल में इसमें एक अंतर है, उसमें यह लिखा था कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों पे लिखा था, वेद गीत में क्या नाम था, देखो पीछे वाले सवाल में मिलेगा आपको कुल शब्द। यदि कुल मिले तो यहाँ से आपको डायरेक्ट घटा के लिख देना, और यदि वेद मिल जाए तो यहाँ से आपको परसेंटेज निकाल के लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इसको डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ 40 लिखेंगे, 60 और 40 का अंतर 20 होता है, 90 का 20% निकालोगे तो भी कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो 18% बराबर 90, तो 90 बटे 18 × 100। थैंक्स, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे इसे आगे।